ओम नमः शिवाय। विश्व सत्य संदेश यूट्यूब चैनल के डेली रूटीन के खास वीडियो में आपका स्वागत है। ईश्वर या निराकार की सत्ता में विश्वास सनातन धर्म का मूल आधार है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। समस्त शास्त्रों का मूल आधार विश्वास ही तो है। यदि आप में ईश्वर के प्रति विश्वास है तो इस सतत परिवर्तनशील सत्ता में सब कुछ संभव है। विश्वास का अभिप्राय सिर्फ अदृश्य सत्य के प्रति ही नहीं, स्वयं के प्रति भी है। यदि स्वयं में विश्वास नहीं होगा तो किसी भी कार्य की पूर्णता में संदिग्धता आ जाएगी, अर्थात वह कार्य संदिग्ध हो जाएगा। धावक को विश्वास होता है कि वह जीतेगा, इसी कारण वह दौड़ता है और जीत के लिए जी जान लगा देता है। वहीं जब कोई साधना मार्ग का अनुगामी ईश्वर से साक्षात्कार करने की राह पर आगे बढ़ता है तो उसे भी विश्वास होता है कि एक दिन जरूर ईश्वर से साक्षात्कार होगा। इसी विश्वास की परंपरा को सफलीभूत करने की आराधना और ओम नमः शिवाय महामंत्र के मानसिक उद्घोष के साथ आइए शुरू करते हैं। आज 2 जनवरी 2020 दिन शनिवार के करणीय और अकरणीय मुहूर्तों को बताने का क्रम। आज भी हम भगवान भोलेनाथ के द्वारा आदेशित स्थापित उस खास दिशा में स्थित देवता को नमस्कार करने से इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आज आप क्या करें कि उत्तर दिशा में हाथ जोड़कर नमस्कार करें और कहें कि हे देवता, मेरा आज का दिन सफलता और संभावनाओं से परिपूर्ण करो। देखिए, यदि संभावना रहेगी तो सफलता मिलती रहेगी जीवन में, क्योंकि बिना संभावना के सफलता निश्चित नहीं हो सकती। इसलिए संभावना सदैव बनी रहने देनी चाहिए और यही हमें ईश्वर से सदैव मांगते रहना है। अब तुरंत अपनी दोनों हथेलियां खोलें और उन्हें देखते हुए सौभाग्यवर्धक मंत्र कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, इस प्रकार कहें। और इसके बाद क्या करना है? इसके बाद तुरंत उत्तर दिशा में 3 बार ताली बजा दें और तुरंत अपने चेहरे पर इन ताली बजाए हुए हाथों को 3 बार फेरें और तैयार हो जाएं संसार पर अपना जादू चलाने के लिए। जी हाँ, आपका जादू लोगों के सर चढ़कर बोले, हमारी यही सदैव शुभ कामना है आपके लिए। अब आप लक्ष्मी मंत्र समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शम क्षमस्व में, यह जरूर कहें या न कह सकें कोई बात नहीं, आप हमारे द्वारा कही हुई बात का ही अनुसरण कर लें। इसका हमने अर्थ आपको पहले ही बता दिया है। स्नान आदि कार्यों पर लग जाएं। स्नान के तुरंत बाद सूर्य दर्शन करें, स्वर्ण किरण संपदा प्राप्त करें। देखिए, सूर्य दर्शन आप चाहें तो भले ही वीडियो में कर लें, चित्र में कर लें, और स्वर्ण किरण संपदा अवश्य ही प्राप्त नित्य करें ताकि आपको आरोग्य की प्राप्ति होती रहे। हमारे प्रोग्राम को आप अभी लाइक करें, अभी तुरंत लाइक करें। और चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपके लिए रोजाना देते हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो वीडियो के नीचे तारीफ करें नामक एक कॉम्प्लीमेंट बटन आपको नीचे दिखाई पड़ रहा होगा। आप चाहें तो वहां भी हमारी तारीफ कर सकते हैं, हमें हर्ष होगा। बात करते हैं कपड़ों के बारे में। कपड़े हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे जीवन की निश्चित दिनचर्या का एक साधन है। हमारे जीवन में 3 ही मुख्य जीवनचर्या के स्रोत होते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें
अगर हम बात करें तो जीवन जैसे ही प्रारंभ होता है तो सबसे पहले हमें कपड़े प्राप्त होते हैं। हमारा जन्म हुआ और हमें कपड़े प्राप्त हुए, ठीक है ना। तो कपड़ा सबसे पहले आता है, उसके बाद हमारी आती है भोजन की व्यवस्था यानी रोटी, और फिर आता है मकान। तो सबसे पहले हमें कपड़ा मिला, कपड़े के बाद भोजन की व्यवस्था बनी, और फिर हमें मकान की व्यवस्था करने की इच्छा जागृत हुई। तो इस प्रकार से हमें कपड़ों के बारे में गहन विचार विमर्श करके ही कपड़े खरीदने चाहिए। यदि हमने शुभ समय में कपड़े खरीदे तो जीवन हमारा एक अच्छी रफ्तार लेगा, अच्छे आनंद को प्राप्त करेगा। और यदि हमने गलत समय में कपड़े खरीदे तो फिर हम हिंडोले में झूलते रहेंगे, यानी झूले में हम लोग आगे और पीछे झूलते रहेंगे कि क्या करें और क्या न करें। इसी विचारधारा से प्रेरित होकर के हम आपको रोजाना कपड़े खरीदने के बारे में जानकारी देते हैं। तो आज आप कपड़े खरीदें कि ना खरीदें यह भी सुनिए। आज आप कपड़े मत खरीदना। क्यों? क्योंकि आज अगर आपने कपड़े खरीदे तो आज के खरीदे गए कपड़ों से आपको अनेक प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। वो तो आज भी हो सकती हैं और आने वाले कल में भी वो परेशानियां आपके लिए कब आ जाएं इसका कोई निश्चित समयावधि नहीं होगी, क्योंकि जब कपड़े एक बार ले लेंगे तो फिर उनका प्रभाव आपको झेलना ही पड़ेगा। ठीक, बात करते हैं वृक्षों से कैसे हम लोग आनंद प्राप्त कर सकते हैं जीवन में, यह सुनिए। आज आप नाग केसर का पौधा पब्लिक प्लेस पर लगाइएगा। यदि ना लगा सकें तो किसी पात्र व्यक्ति या संस्था को भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए नाग केसर का पौधा लगाने हेतु धन समर्पित कर दीजिएगा। भले ही कुछ भी धन हो, भले ही वो 1 रुपया हो, 10 रुपये हो, 50 हो, 500, कुछ भी इससे कोई अर्थ नहीं बनता है। धन की कोई निश्चित एक क्वांटिटी नहीं होती है, आपकी श्रद्धा होती है। आप अपनी श्रद्धा के वशीभूत होकर के जो कुछ भी करना चाहें ईश्वर के निमित्त और अपने हेतु की रक्षा के लिए वह आप करें। अवश्य ही वह जो अंतर्यामी है वह आपके किए हुए को जरूर देखता है। ओम नमः शिवाय, यह षडाक्षरी मंत्र जो है, इस मंत्र की हम कहते हैं 5 माला आपको प्रतिदिन करनी चाहिए रोजाना। यदि आप समस्याग्रस्त हैं, रास्ते नजर नहीं आ रहे हों, संसार के लोग साथ न दे रहे हों, तो संसार के नियंता भोलेनाथ देवादिदेव शिव जी की आराधना आपको करनी ही चाहिए। क्योंकि देखिए, संसार के लोग एक बार भले ही साथ छोड़ दें आपका, मगर वह जो अंतर्यामी है, हम सब का पालक है, वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। एक बार भी अगर आपने प्रेम से पुकारा तो वह अवश्य ही आएगा। क्योंकि इस जीवन के पहले भी वो था, इस जीवन के बाद भी वही है। यह जीवन इसी तरीके से चलता है और चलता रहेगा। आप हमारी बातों से कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आज तुलसी दल तोड़ सकते हैं, लाभान्वित होंगे। अपनी जानकारी जहाँ तक होती है हम आपको कंप्लीट एक फुल नॉलेज देने की कोशिश करते हैं उस दिन की पर्टिकुलर डे की, ताकि आप कहीं पर भी किसी प्रकार का धोखा न खाएं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम न फेस करें। हमारी इच्छा यही रहती है, क्योंकि हमने सदैव ही सर्वे भवन्तु सुखिनः इसी भावना के साथ जो है इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तो बात करते हैं आगे। तो आज आप मूली और तिल नहीं छूना, बिल्कुल भी नहीं छूना, और आज बेलपत्र भी आपको नहीं ही तोड़ना है। दोनों ही चीज़ें करना ठीक नहीं होगा। आज दिन भर सिद्धि नामक योग का प्रभाव रहेगा। तो आप चाहें तो किसी भी विशेष मंत्र का आप सिद्धि को प्राप्त करने का क्रम अपना सकते हैं। आज दवा का सेवन, दवा का निर्माण दोनों ही कार्य करना उचित नहीं रहेगा, हानिकारक परिणाम देने वाला होगा। अतः आज यह कार्य ना करें, वही ठीक रहेगा। आज का दिन सिर्फ कर्ज मुक्ति के प्रयास करने के लिए शुभ रहेगा। आपने अगर कर्ज ले रखा है तो भले ही आप उसमें से
1 रुपया ही चुकाएं, यानी 1% ही आप चुकता करें, किसी को वापस करें, लेकिन आपको करना चाहिए, ताकि आपके लिए कर्ज वापसी का जो एक उपक्रम है यह बन पावे और आप किसी का लिया हुआ कर्ज वापस कर सकें। क्योंकि कर्जदार होकर के इस संसार से गमन करना बहुत ही एक खराब बात होती है। बात करते हैं क्षौर कर्म की, यानी कि बाल दाढ़ी नाखून आदि अगर काटे जाएं तो क्या होगा, इससे आपको आज मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होंगे। जीवन में कई सारे ऐसे अवसर आते हैं जब हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो वह सारी जो प्रॉब्लम्स फेस करने का जो क्रम होता है वह हमारे द्वारा किए हुए किसी न किसी कर्म का ही परिणाम होता है। क्योंकि आपके कर्मों के फल हैं नेकियां रुसवाइयाँ, सीधी सी बात है। तो यह हमारे ही छोटे छोटे कर्म होते हैं जो जाने अनजाने हम लोग कर बैठते हैं और हमें उसका परिणाम भोगना पड़ता है। तो आज हम आपसे मना करेंगे कि आप यह कार्य ना करें। आज हवन भी नहीं करना है आपको। यदि आपने हवन किया तो शारीरिक व्याधियाँ और आर्थिक कष्ट आपको झेलने पड़ सकते हैं। आज रुद्राभिषेक करना भी शुभता कारक नहीं है। वैसे थोड़ा समय मिल रहा है रुद्राभिषेक का, परंतु हम आपको मना इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा समय किसी भी आराधना के लिए ठीक न मानते हुए हम आपको पूर्ण समय की देने की बात करते हैं कि संपूर्ण समय जब मिले तो आराधना की जाए। और वैसे तो कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान के नाम का ही केवल सहारा लेकर के अगर आप रहेंगे तो भी आपको लाभ वही मिलेगा जो रुद्राभिषेक करने से। क्योंकि रुद्राभिषेक हमेशा कामना में, हमने कहा है, तो आपको कामना में ही करना चाहिए। और जब कभी कामना में रुद्राभिषेक का अगर समय सही कामना मांगते मांगते वह समय भी आया जिसमें वह समय सही न मानते हुए कि ईश्वर वहाँ से प्रस्थान कर गए, तब आपको क्या प्राप्त होगा, है कि नहीं। इसी भावना के वशीभूत होकर के हम आपको आज रुद्राभिषेक के लिए मना कर रहे हैं। सोने और चांदी के आभूषण यानी गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स और मकान, दुकान, वाहन और ज्वेलरी आदि जो भी हम आपसे बताएं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें, जितना भी लग्जरियस आइटम है वह आपको आज खरीदने का कोई मुहूर्त नहीं है। क्योंकि इस समय खरमास का प्रभाव चल रहा है और इस समय अगर आप कुछ करते भी हैं इस तरीके की चीज़ें तो आज भले ही आपको अच्छा लगे, मगर आने वाले भविष्य में आपको इसके परिणाम अवश्य ही खराब प्रतीत होंगे। आपको लगेगा कि नहीं, वास्तविकता में प्रॉब्लम आई। तो इस समय इन कार्यों को थोड़ा सा रोक दीजिए और आने वाले समय में जब शुभ समय आएगा, और शुभ समय आने में अब ज़्यादा दिन नहीं है, 14-15 दिन बचे हुए हैं, और उसके बाद आराम से आप इस शुभ समय का प्रयोग कीजिएगा अपने जीवन में और आनंद की प्राप्ति कीजिएगा। भविष्य भी अच्छा होने की स्थितियाँ बनती रहेंगी। चलिए अब हम लोग आ गए हैं मास्टर की। जी हाँ, सबसे प्यारे सेगमेंट आपके, जिससे पूरा दिन आपका शुभतामय बीतेगा। वैसे तो हमारा पूरा जो जानकारी का भरा ये भंडार है, यह पूरा शुभतामय ही बिताने के लिए है, मगर एक स्पेशल मास्टर की भी हमने आपके लिए लाई जो आप पसंद करते हैं। आज दिनांक 2 जनवरी 2021 के विशेष ज्योतिष उपाय यानी मास्टर की के सेगमेंट में आपका स्वागत है। यह छोटे छोटे उपाय आपको भले ही अटपटे लगें, परंतु लाभप्रद बहुत रहेंगे, क्योंकि यह उपाय वर्तमान ग्रह स्थितियों पर आधारित होते हैं और उन ग्रहों के द्वारा हमें प्राप्त होती है वह पॉजिटिव ऊर्जा जिसकी हमें ज़रूरत होती है। तो आइए सुनिए आज का उपाय। आज आप क्या करें, उत्तर दिशा में मुख करके बैठ जाएं। एक तुलसी का पत्ता तोड़ करके ले आवें, या वहाँ पर अगर पड़ा हो नीचे तो आप ले लीजिए, या तुलसी जी को थोड़ा सा हिलाइए, अगर कोई पत्ता गिर जाए तो वह पत्ता आप ले आइए, हाथ में ले लीजिए, सीधे हाथ में पकड़ लीजिए। उस पत्ते को अपनी मनोकामना कहिएगा, जो भी आपकी मनोकामना हो, और वह मनोकामना कहिए उससे जो आपको पूर्ण होने की स्थितियाँ हो। क्योंकि देखिए, आपने कह दिया कि भैया हमें तारे तोड़ करके आज मिल जाएं, तो भाई तारे तो नहीं टूटेंगे। चांद मिल जाए, सूरज मिल जाए, ऐसी जो संभावना ही नहीं है इन वस्तुओं को प्राप्त होने की आपकी, तो वह चीज़ें मांगने का कोई अभिप्राय नहीं होता है। हाँ, अपनी सामर्थ्य, अपनी स्थितियों के अनुसार आपको वह कामना करनी चाहिए जो आज के दिन आपके पूर्ण होने की स्थितियाँ बने और आपको लाभ मिले। तो ऐसी कामना कहें
और उस जो पत्ता है, वो जो तुलसी का पत्ता है, उसको आप अपने मुख में रखें। धुल करके रखिएगा, धुल करके ही उसको सामने अपने रखिएगा। ऐसे नहीं कि आप उठा लाए, नहीं, लाइएगा, पोछिएगा, अच्छे से साफ़ सुथरा धुल लीजिएगा। धुलने के बाद उससे अपनी मनोकामना कहिए और उसके बाद उसको मुख में रख लीजिए और बिना दांतों का प्रयोग किए, चबाना नहीं है आपको, दांतों का प्रयोग किए आप उसको निगल जाइए। जैसे गोली दवा लेते हैं, जैसे उस तरीके से आपको निगल जाना है और हो सके तो ऊपर से थोड़ा सा जलपान कर लीजिए। ठीक, बस अपने काम पर निकल जाइए। आप देखना आपको तरक्की जरूर मिलेगी, ईश्वर की कृपा आप पर होगी। आप अनुभव करने के लिए हमारी दी गई जानकारियाँ 108 दिन प्रयोग करें और जिस दिन से यह कार्यक्रम प्रारंभ करें उस दिन की व्यवस्था लिख लें। उसके बाद आगे की उत्तरोत्तर व्यवस्थाएं लिखते चले जाएं। आप देखेंगे कि आपको कितनी सहायता मिली, कितना आपको लाभ मिला। और जो भी हो वो हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आप लाभान्वित हों, हमारी यही शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं और आज भी वही हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप वीडियो में हमारे यहाँ तक हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं तो रोज़ाना ही वीडियो लाता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद अलार्म बटन को चालू कर दीजिएगा और हमें कॉम्प्लीमेंट देना चाहें तो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट भी दीजिएगा, क्योंकि वीडियो के नीचे आपको वह बटन भी दिखाई पड़ रहा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। इन्हीं जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।